1986 में क्लीवलैंड, ओहियो ने दुनिया का सबसे बड़ा गुब्बारा उत्सव आयोजित करने की योजना बनाई। इससे बलून फेस्ट 86 नाम दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था एक साथ 15 लाख गुब्बारे आसमान में छोड़कर इतिहास रचना। यह आयोजन यूनाइटेड वे नामक चैरिटी के लिए धन जुटाने के साथ साथ शहर की छवि को उज्ज्वल करने के लिए किया गया था। लेकिन यह उत्सव कुछ अप्रत्याशित और गंभीर घटनाओं के कारण त्रासदी में बदल गया। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने बड़े जोश के साथ हीलियम से भरे गुब्बारे तैयार किए। निर्धारित समय पर 1.5 मिलियन गुब्बारे एक बड़े जाल से आसमान में छोड़े गए। यह नज़ारा देखने में अद्भुत था। रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान को जैसे सजा रहे थे। लेकिन जल्द ही मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं और बारिश के कारण गुब्बारे अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके और जमीन के करीब इकट्ठा होने लगे। इन गुब्बारों ने आसमान में उड़ने के बजाय झील एरी और आसपास के क्षेत्रों में परेशानी पैदा कर दी। आपातकालीन सेवाओं के लिए ये स्थिति और भी खराब हो गई। उसी दिन 2 नाविकों की गुमशुदगी की सूचना मिली। खोज और बचाव अभियान में गुब्बारों की भारी मात्रा ने दृश्यता को बाधित किया। अंततः इन नाविकों की मौत हो गई। गुब्बारों ने हवाई अड्डे की उड़ानों में भी रुकावट पैदा की, यातायात बाधित हुआ और स्थानीय समुदाय में गंदगी का अंबार लग गया। आयोजकों को कानूनी मुकदमों और भारी 1986 में क्लीवलैंड, ओहियो ने दुनिया का सबसे बड़ा गुब्बारा उत्सव आयोजित करने की योजना बनाई। इससे बलून फेस्ट 86 नाम दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था एक साथ 15 लाख गुब्बारे आसमान में छोड़कर इतिहास रचना। यह आयोजन यूनाइटेड वे नामक चैरिटी के लिए धन जुटाने के साथ साथ शहर की छवि को उज्ज्वल करने के लिए किया गया था। लेकिन यह उत्सव कुछ अप्रत्याशित और गंभीर घटनाओं के कारण त्रासदी में बदल गया। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने बड़े जोश के साथ हीलियम से भरे गुब्बारे तैयार किए। निर्धारित समय पर 1.5 मिलियन गुब्बारे एक बड़े जाल से आसमान में छोड़े गए। यह नज़ारा देखने में अद्भुत था। रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान को जैसे सजा रहे थे। लेकिन जल्द ही मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं और बारिश के कारण गुब्बारे अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके और जमीन के करीब इकट्ठा होने लगे। इन गुब्बारों ने आसमान में उड़ने के बजाय झील एरी और आसपास के क्षेत्रों में परेशानी पैदा कर दी। आपातकालीन सेवाओं के लिए ये स्थिति और भी खराब हो गई। उसी दिन 2 नाविकों की गुमशुदगी की सूचना मिली। खोज और बचाव अभियान में गुब्बारों की भारी मात्रा ने दृश्यता को बाधित किया। अंततः इन नाविकों की मौत हो गई। गुब्बारों ने हवाई अड्डे की उड़ानों में भी रुकावट पैदा की, यातायात बाधित हुआ और स्थानीय समुदाय में गंदगी का अंबार लग गया। आयोजकों को कानूनी मुकदमों और भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। बलून फेस्ट 86 एक सबक बन गया कि भव्य योजनाएं बिना पर्यावरणीय और व्यावहारिक विचारों के कैसे त्रासदी में बदल सकती हैं। ये घटना दर्शाती है कि बड़े सपनों को साकार करने से पहले उनके संभावित परिणामों का आकलन करना कितना जरूरी है। आलोचना का सामना करना पड़ा। बलून फेस्ट 86 एक सबक बन गया कि भव्य योजनाएं बिना पर्यावरणीय और व्यावहारिक विचारों के कैसे त्रासदी में बदल सकती हैं। ये घटना दर्शाती है कि बड़े सपनों को साकार करने से पहले उनके संभावित परिणामों का आकलन करना कितना जरूरी है।